सीरियल मंगल लक्ष्मी में आया दिलचस्प मोड़, जहां रात में ईशाना का कमरा हुआ पानी पानी। ये कोई छोटी मोटी लापरवाही नहीं है, ये ईशाना की गलती से नहीं, किसी और की लापरवाही से हुआ है। वहीं मंगल पर फूटा आदित्य का गुस्सा। ईशाना को कुछ कहने के बजाय तुम सौम्या से सवाल जवाब कर रही हो। ये घर इसका भी है, ये जहां जाना चाहती है जा सकती है। मुझे मेरे बच्चे का ध्यान रखना पड़ेगा। जी हाँ, सीरियल मंगल लक्ष्मी में कहानी ने एक बार फिर नया और रोमांचक मोड़ ले लिया है। ये मेरी गलती है, उनकी बेटी नहीं होगा, आज इसीलिए अब इन्हें मेरी कोई बात सुननी ही नहीं है। दरअसल सीरियल के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि कैसे नील ने रात में ईशाना के कमरे का टैप चालू छोड़ दिया, जिसके बाद पूरा कमरा पानी से भर गया। ईशाना, नेक्स्ट टाइम प्लीज बी केयरफुल। ये कोई छोटी मोटी लापरवाही नहीं है। इस हंगामे के बीच मंगल, आदित्य और सौम्या तुरंत ईशाना के कमरे में पहुंचते हैं। उसी दौरान कहानी में आता है ट्विस्ट, जहां सौम्या फिसलकर गिरने ही वाली होती है, लेकिन आदित्य समय रहते उसे संभाल लेता है। ईशाना, नेक्स्ट टाइम प्लीज बी केयरफुल। ये कोई छोटी मोटी लापरवाही नहीं है। अब कुछ प्रयास नहीं कर रही, मैंने कुछ नहीं किया है, फिर भी मेरी गलती है, उनकी बेटी नहीं होगा। ये देखकर आदित्य का गुस्सा फूट पड़ता है। वह ईशाना और मंगल दोनों को इस लापरवाही के लिए डांट देता है। ईशाना को कुछ कहने के बजाय तुम सौम्या से सवाल जवाब कर रही हो। ये घर इसका भी है, ये जहां जाना चाहती है जा सकती है। मुझे मेरे बच्चे का ध्यान रखना पड़ेगा। हालांकि माहौल को शांत करने की कोशिश करते हुए मंगल आदित्य को समझाने की कोशिश करती है कि यह सिर्फ एक गलती थी, किसी की मंशा गलत नहीं थी। अक्षत के पापा सब ठीक है, आगे से ध्यान रखेंगे। सौम्या, तुम यहाँ क्या करने आई थी? वो मेरे वॉशरूम में पानी नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा कि बच्चों को बड़ी यूज कर। ईशाना को कुछ कहने के बजाय तुम सौम्या से सवाल जवाब कर रही हो। ये घर इसका भी है, ये जहां जाना चाहती है जा सकती है। मुझे मेरे बच्चे का ध्यान रखना पड़ेगा। अब आने वाले एपिसोड में देखना दिलचस्प होगा कि क्या आदित्य का गुस्सा थमेगा या इस घटना से मंगल और ईशाना के रिश्ते पर फिर आएगा नया तनाव। ईशाना, नेक्स्ट टाइम प्लीज बी केयरफुल। ये कोई छोटी मोटी लापरवाही नहीं है। अब कुछ प्रयास नहीं कर रही, मैंने कुछ नहीं किया है, फिर भी मेरी गलती है, इनकी बेटी नहीं होगा, इनकी बेटी नहीं होगा, इसीलिए अब इन्हें मेरी कोई बात सुननी ही नहीं है। ईशाना, अरे क्या कह रही हो तुम? मेरे कहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं था। सॉरी ईशाना, तुम मुझे गलत समझ रही हो। ईशाना बेटा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा मत सोचो। नहीं गुरुदेव, आज की खीर खाई भी नहीं चाहिए। कैसे है चुप करके? हाँ। सीरियल मंगल लक्ष्मी का सफर में आया शॉकिंग ट्विस्ट वाला ड्रामा, जहां कारण ने सबके सामने उठाया लक्ष्मी को गोद में। कार्तिक रह गया हैरान। और उसकी रोमांटिक वोटी कितनी कूल जोड़ी लगती है तुम्हारी। ए माता, खुश रहो तुम। जी हाँ, सीरियल मंगल लक्ष्मी का सफर में इन दिनों ड्रामा और रोमांस दोनों ही देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ जहां आप सीरियल के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि कैसे लक्ष्मी घर पर आरती करती है, और जब दादी को तिलक लगाने जाती है तो दादी कहती हैं कि पहले तिलक अपने पति को लगाओ। पहली आरती के बाद पहला टीका नवी गुरु अपने पति कर दिया। लक्ष्मी जैसे ही कारण की ओर बढ़ती है, कारण सबको चौंकाते हुए एक अलग अंदाज में तिलक लगाता है। वो लक्ष्मी को गोद में उठाकर तिलक करता है।
लक्ष्मी रह जाती है शॉक्ड, वहीं दादी कारण की तारीफ करती नहीं थकती। बीवी यूनिक है, उसकी शादी यूनिक है, ये कपल यूनिक है, तो फिर ये रस्में इतनी बोरिंग है। कल रात तक सब लोग को हमारे वो देखो वहाँ पे Study line. और उसकी रोमांटिक वोटी कितनी कूल जोड़ी लगती है तो दादी। ये माता खुश रहो तुम। इस दौरान कार्तिक सब कुछ खामोश खड़ा देखता रहता है और होता है शॉक्ड। वही घर वाले भी कारण और लक्ष्मी के बीच बढ़ती नजदीकियों पर नजरें टिकाए रहते हैं। चलो रोमांटिक टिक्का हो गया है। अब तू रसोई कर ले, हाँ? और तू देख ये गुण रसोई करेगी और तू ओदे च कोई रोमांटिक हरकत नहीं, इस तो थोड़ी देर ली दूर ही रह। अच्छा चल रसोई कर। वेल अब देखना दिलचस्प होगा कि सीरियल मंगल लक्ष्मी का सफर में आए इस ट्विस्ट के बाद कहानी में आगे आएगा कौन सा नया मोड़। नवी गुरु दे हाथ की चीज खाए पीने चाहिए, कैसे है चुप करके। हाँ शादी नहीं हुई है अभी, शादी होना बाकी है। कैसे प्लान हुआ, फैमिलीज मिली और हो गया, वो आपको बताऊंगा जब होगा। अभी प्लान होगा तब आपको बताएंगे। वी हैवंट प्लान्ड राइट नाउ, लेट्स सी। सगाई के बाद पहली बार बोले नंदिश संधू, बताया कब करेंगे शादी। कैसे प्लान हुआ, फैमिलीज मिली और हो गया, वो आपको बताऊंगा जब होगा। अभी प्लान होगा तब आपको बताएंगे। जी हाँ, टीवी और फिल्म अभिनेता नंदिश संधू ने हाल ही में अपनी सगाई की खुशी फैंस के साथ शेयर की थी। नंदिश ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर कुछ खूबसूरत तस्वीरें पोस्ट की, जिनमें वे अपनी मंगेतर के साथ बेहद खुश नजर आ रहे थे। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद फैंस और साथी कलाकारों ने नंदिश को इस नई शुरुआत के लिए ढेरों शुभकामनाएं दी और सोशल मीडिया पर उनका ये पोस्ट देखते ही देखते वायरल हो गया। वहीं जब हाल ही में टेली टॉक ने नंदिश से उनके जीवन के इस नए अध्याय को लेकर बात की, तो देखिए नंदिश ने क्या कहा अपनी सगाई और शादी की प्लानिंग को लेकर। शादी नहीं हुई है अभी, शादी होना बाकी है। फैमिलीज मिली और हो गया, वो आपको बताऊंगा जब होगा। अभी प्लान होगा तब आपको बताएंगे। वी हैवंट प्लान्ड राइट नाउ, लेट्स सी। वेल कुल मिलाकर अब फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं उस पल का जब नंदिश और उनकी मंगेतर अपने रिश्ते को शादी के बंधन में बंधेंगे।
कैटलिस्ट बोलते हैं ना एक शो के लिए, एक कैटलिस्ट होना जरूरी है, जिसके बारे में सारी अनशन बातें बाहर भी हो रही है, अंदर भी हो रही है, बहुत कुछ हो रहा है। आई वुडंट बी सरप्राइज्ड अगर तानिया बाहर आके बोलेगी मैंने तो सब कुछ झूठ बोला था शो के लिए। आई मीन उसमें वो कैपेबिलिटी भी मुझे लगती है। मुझे उनकी पर्सनालिटी इतनी मतलब अच्छी नहीं लगी है। आई डिडंट लाइक हिम मच एज अ पर्सन। आई मीन उनको सिर्फ वही आता है, और फिर अगर वो बंद हो गया तो फिर वो दिखाई नहीं दे रहे। और पूरा फाइट उनकी यही रहेगी टू मैच अप टू द लेवल ऑफ the kids, or they have to match up the level of Kunika ji. But she is one of the most successful one. उन्होंने उस दिन रोटी बेली और then he's like don't tell anyone. Of course we know he can cook, of course he's the winner. But वही होता है ना, जब जिस दिन कुक करेंगे उस दिन का एपिसोड सिर्फ गौरव खन्ना का होगा. So he knows he's playing very smart. तानिया के बारे में क्या कहना चाहोगे अब? घर के अंदर जो चल रहा है, घर के बाहर भी उनका बहुत ज्यादा वो चल रहा है. He's a very good character for the show. I mean वो शो के लिए बहुत सही एक बोलते हैं ना, एक क्या बोलूं मैं उसको भी, कैरेक्टर पात्र, एक कैटलिस्ट बोलते हैं ना एक शो के लिए, एक कैटलिस्ट होना जरूरी है, जिसके बारे में सारी अनशन बातें बाहर भी हो रही है, अंदर भी हो रही है, बहुत कुछ हो रहा है. एंड वो सारी जो बातें वो काफी हार्मलेस है. आई मीन इमेजिन आई वुडंट बी सरप्राइज्ड अगर तानिया बाहर आके बोलेगी मैंने तो सब कुछ झूठ बोला था शो के लिए. आई मीन उसमें वो कैपेबिलिटी भी मुझे लगती है. सो वी कांट से एनीथिंग अबाउट इट, बट एंटरटेनिंग है. बट उधर भी बहुत करती हैं. अगर कुछ बातें घर में करवाएं तो थाने को बोल दो, ताने सब जगह खिला. दैट्स आल्सो नीडेड इन सोसाइटी. नहीं, ऐसे लोग भी चाहिए सोसाइटी में. अमाल का गेम अभी आपको कैसा लग रहा है? क्योंकि बहुत बार आके उनके डैड भी आके बोल के गए, या बहुत कुछ हुआ है, और अभी धीरे धीरे वो सबसे साथ कॉर्डियल होने की कोशिश कर रहा है. आपको कैसा लग रहा है अभी अमाल का गेम? मुझे उनकी पर्सनालिटी इतनी मतलब अच्छी नहीं लगी है. आई डिडंट लाइक हिम मच एज अ पर्सन. आई मीन मेरे कभी वो दोस्त वैसे वाइब वाले नहीं बन सकते आई गेस, बिकॉज उनकी थोड़ी सोच अलग है. तो पर अभी अगर वो सब बंद कर दिया तो फिर गेम में ही नहीं दिख रहे हैं. आई मीन है ना, यही प्रॉब्लम. अलग से उनका एक शो चलता है. हाँ, इफ ही नोज समथिंग टू डू इन बिग बॉस तो उनको वही आता है. फिर उसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें हैं तुम्हारे लाइफ में कि तुम दिखा सकते हो, अपने पर्सनालिटीज दिखा सकते हो लोगों को. उनको सिर्फ वही आता है, और फिर अगर वो बंद हो गया तो फिर वो दिखाई नहीं दे रहे. सो कुनिका के बारे में क्या कहेंगे आप, जिस वे में अभिषेक के साथ जो अभी दूध को लेकर झगड़ा हुआ है, क्या कहोगे आप? कुनिका की पर्सनालिटी आपको कैसी लग रही है, और अभी आप जो फाइनल फाइट हुआ अभी उस पर क्या कहोगे? आई मीन आई डोंट नो हाउ द हाउसमेट्स आर टैकलिंग दैट सिचुएशन, बिकॉज कुनिका जी लाइक लिटरली मेरी मॉम की तरह है. स्ट्रिक्ट मॉम. शी इज लाइक अ स्ट्रिक्ट मॉम. और अगर वो किसी की भी मम्मी हो, मतलब मेरे दोस्तों में से किसी की भी मम्मी स्ट्रिक्ट हो, तो हम सबका रवैया वैसा हो जाता है. हमें पता है कि इसकी मम्मी ना थोड़ी सी वैसी है, इसकी मम्मी थोड़ा ज्यादा चिल्लाती है, जल्दी घर आना पड़ेगा, घर गंदा नहीं करना पड़ेगा, ये नहीं करना पड़ेगा. सो वी नो, सो वी अकॉर्डिंगली एडजस्ट आवर लाइफस्टाइल्स, राइट? बट दैट्स अ शो. अब शो में आई जस्ट होप कि कंटेस्टेंट्स उस चीज को साइड में रख के उनसे कंटेस्टेंट टू कंटेस्टेंट बात करें, विच इज हैपनिंग राइट नाउ. एंड कुनिका जी का ही ये पूरा फाइट उनकी यही रहेगी टू मैच अप टू द लेवल ऑफ द किड्स, और दे हैव टू मैच अप द लेवल ऑफ कुनिका जी. तो it's a good game. I mean after a very long time उनके एज ब्रैकेट के भी लोग आते हैं शो में, पर she is one of the most successful one in that age bracket. Yeah, exactly. है ना, उनके एज ब्रैकेट के हिसाब से अब बहुत परफेक्ट दमदार, बहुत. हाँ, मतलब we don't expect that kind of energy. उस लेवल पे लड़ना and बुरा भी नहीं मानना. I mean we've not seen her like sulking. शहबाज ने खुद बोला था कहाँ से पकड़ के लाए हो. सच्ची में मतलब वैसे मेरी मम्मी भी वैसी है कि उनको अगर कुछ ऊंचा बोल दिया तो वो रोने बैठ जाएंगी. तुम तो ऐसे ही करते हो, तुम बच्चे मेरी परवाह नहीं करते हैं. तो पर इनमें मैंने वो देखा ही नहीं है. इनमें मैंने बोला कि अरे जाने जो होता है देखेंगे, मुंह पे बोलते हैं. वेरी नाइस, आई लाइक. गौरव खन्ना के बारे में क्या आपकी राय? क्योंकि हर बार पूरा घर उनको टारगेट करता है. खुद सलमान भी उनको बार बार बोलते हैं कि तुम बैक फ्रंट पे खेल रहे हो, सामने आके खेलो, बहुत कुछ होता है. आपको लगता है गौरव खन्ना की स्ट्रेटजी यही है? क्योंकि वो क्लियर स्ट्रैटेजी, मुझे तो क्लियर स्ट्रैटेजी दिख रही है. सबको समझ के फिर खेलना, सबको समझो. एंड तेरा स्टार्टिंग में आते हैं ना तो बहुत जैसे पॉपकॉर्न की तरह फट 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 सारे फूटते हैं, ठीक है? तो आई मीन he knew that he's got that advantage of public. कि वो जानते हैं, लोग उनको जानते हैं, काफी celebrities उनको support कर रहे हैं. He knew that he's gone in with some kind of backing, right? तो he can take that risk of staying calm and quiet. अगर यही बसीर ने ये किया होता तो वो तो और जल्दी निकल जाता. समझ रहे हैं? exactly. और वो जानता है कि मेरी ये backing है, मेरी ये positioning है,
और वो पोजीशनिंग के हिसाब से व्हाट ही इज डूइंग इज वेरी स्मार्ट। उन्होंने उस दिन रोटी बेली और देन ही इज लाइक डोंट टेल एनीवन, ऑफ कोर्स वी नो ही कैन कुक, यू नो, ऑफ कोर्स ही इज अ विनर। बट वही होता है ना, जब फिर वो जिस दिन कुक करेंगे उस दिन का एपिसोड सिर्फ गौरव खन्ना का होगा, सो ही नोज ही इज प्लेइंग वेरी स्मार्ट एंड गुड। And and I really find that funny. Very sad Ashnur, जब अश्नूर और अभिषेक की गलती हो गई तो he said, मेरी टीम में बच्चे मेरे, ऐसा मेरे टीम and very smart. डांटते भी, he's planting everybody's head, planting in everybody's head के I'm the captain of the team, I lead this team, so it's a very smart play. Yeah, thank you so much हमसे बात करने, thank you so much.